शर्त लगा लीजिए आप, आपको डीयू के नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस जैसे एसआरसीसी, हिंदू, हंस राज, रामजस, किरोड़ी मल, स्टीफेंस, दौलतराम, मिरांडा के अलावा बाकी डीयू के कॉलेजेस के बारे में पता ही नहीं होगा। भाई डीयू के अंडर 70 से ज्यादा कॉलेजेस आते हैं, सबके बारे में रिसर्च करो बिकॉज उन्हें आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करना है। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली लेके आया हूं उन 20 डीयू कॉलेजेस के बारे में जिसके बारे में ज्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उन्हें डालती नहीं, कॉम्पिटिशन वहां कम रह जाता है और लो स्कोर पर आपका एडमिशन वहां हो सकता है। सो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, जिन कॉलेजेस के बारे में मैं बताऊंगा सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नाउ एक वीडियो में आपने कमेंट किया था कि भैया इसके ऊपर वीडियो लेके आओ और मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं जो कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। डीयू के अंडर जैसे कि आप जानते हैं 70 कॉलेजेस आते हैं। नाउ इन 70 में से बच्चों कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनमें 2 शिफ्टों में क्लासेस लग रही होती है। एक शिफ्ट होती है मॉर्निंग की, एक शिफ्ट होती है इवनिंग की। ना उस पर्टिकुलर कॉलेज में जिन बच्चों को मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन लेना होता है उसकी कट ऑफ हाई जा रही होती है, लेकिन उसी कॉलेज के जिन बच्चों को इवनिंग शिफ्ट में एडमिशन लेना होता है उसकी कट ऑफ डाउन जा रही होती है। तो कुछ बच्चे प्रेफरेंस शीट में थोड़ा स्मार्टली एक काम कर लेते हैं कि अगर उन्हें एक ऑफ कैंपस का मॉर्निंग कॉलेज मिल रहा है लेकिन उन्हें ऑफ कैंपस में नहीं जाना है, उन्हें कम से कम साउथ कैंपस में जाना है, तो वो अपनी प्रेफरेंस शीट में इस तरह खेल करते हैं कि ऑफ कैंपस के मॉर्निंग कॉलेजेस की बजाय साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस की इवनिंग शिफ्ट को ऊपर रख देते हैं, जिस वजह से उन्हें उस अच्छे साउथ कैंपस कॉलेज के इवनिंग शिफ्ट में एडमिशन मिल जाता है। सो ऑब्वियस सी बात है उस कॉलेज का सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, सेम फैकल्टी मिलेगी, सेम सोसाइटीज मिलेगी और सेम प्लेसमेंट नेटवर्क आपको मिलेगा। इवनिंग शिफ्ट में एडमिशन मिलने से बस फर्क ये पड़ेगा कि आपका टाइमिंग का डिफरेंस आ जाएगा इन क्लासेस, बाकी सारा सेम इंफ्रा आपको मिल जाता है। सो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट होती है, इवनिंग की कट ऑफ डाउन जाती है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा। सो ये है वो बच्चों कॉलेजेस जिनमें आपको लो कट ऑफ पे एडमिशन मिल जाता है। स्क्रीन पर अभी 4 दिख रहे हैं, आगे 20 के बारे में आपको पता चलेगा। सो सबसे पहला कॉलेज आ जाता है हमारा मोतीलाल नेहरू कॉलेज। इसमें मॉर्निंग शिफ्ट लगती है, इवनिंग शिफ्ट भी लगती है, साउथ कैंपस का कॉलेज है, लेकिन दोनों शिफ्टों की अगर कट ऑफ में देखूं तो बाकियों की कंपैरिजन में थोड़ी लो जाती है। अच्छा कॉलेज है एकेडमिक्स वाइज, तो आप अपनी प्रेफरेंस शीट में इसकी दोनों शिफ्टों को रख सकते हैं। फिर आ जाता है बच्चों दयाल सिंह कॉलेज। स्पेलिंग में इशू है, ये आगे ए नहीं आता है, इट इज दयाल सिंह कॉलेज। ये साउथ कैंपस का पार्ट है, लेकिन बच्चों एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं, दयाल सिंह कॉलेज में अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन लेना है तो उसकी तो बहुत ही हाई कट ऑफ जाती है, लेकिन इनकी जो इवनिंग शिफ्ट की कट ऑफ होती है वो डाउन जाती है। तो दयाल सिंह कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है। अगर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है लेकिन आपके पास कम स्कोर आया है तो आप इनकी इवनिंग शिफ्ट को प्रेफरेंस हायर दे सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पीजीडीएवी कॉलेज। ये ऑफ कैंपस का पार्ट है, कम स्कोर पर यहां एडमिशन हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है श्यामलाल कॉलेज। ये भी ऑफ कैंपस का पार्ट है, कम स्कोर पर यहां एडमिशन हो जाता है। जो कॉलेजेस मैं अभी आपको बता रहा हूं ये कोएड कॉलेजेस हैं, लड़के लड़की दोनों को यहां एडमिशन मिल सकता है। तो 4 कॉलेजेस हैं, इन्हें कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिए। देख रहे हैं बच्चों, इतने सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको पता चल रहा है। कंप्लीट डीयू की काउंसलिंग का सपोर्ट मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी के अभी बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑथेंटिक डीयू की मेंटरशिप आपको यहाँ मिल रही है, मैं खुद डीयू का पार्ट हूं, इसीलिए प्रेफरेंस शीट में आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। एक वीडियो में ऊपर टैग कर रहा हूं, जाके देखना, प्रेफरेंस शीट के बारे में सब मैंने बता रखा है। आगे बढ़िया लाइव सेशंस भी कंडक्ट होंगे, सबका एक्सेस अगर आपको चाहिए, कुछ मिस नहीं करना तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताता हूं। सो अब आ जाते हैं बच्चों हमारा श्री औरोबिंदो कॉलेज। ये साउथ कैंपस में लाई करता है, बहुत अच्छा कॉलेज है। कई स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता, इसीलिए कट ऑफ डाउन जाती है। एक प्रॉब्लम मैं यहाँ की बता देता हूँ कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप एकेडमिक वाइज देखेंगे तो फैकल्टी यहाँ पे आपको अच्छी मिलेगी। फिर आ जाता है जाकिर हुसैन कॉलेज। ये ऑफ कैंपस का पार्ट है, इसकी भी कट ऑफ थोड़ी डाउन साइड पे जाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिएगा कि आपको इनके ना 2 कॉलेजेस देखने को मिलेंगे सेम जाकिर हुसैन के कैंपस में। तो जो एकदम न्यू इनका कैंपस है वो अभी तक ओपन ही नहीं है। ज्यादातर जो बच्चे हैं वहां पे उनकी क्लासेस अभी भी पुराने कैंपस में लगते हैं, जो अगेन कोई खास कैंपस नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो मैं इन्हें बिल्कुल नीचे प्रेफरेंस में डाल सकता हूं, लेकिन एकेडमिक वाइज अगर मैं बोलूं तो इन्हें आप थोड़ा ऊपर प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर आता है रामलाल आनंद कॉलेज। ये साउथ कैंपस का पार्ट है। रिसेंटली मैंने इसे विजिट भी किया था बिकॉज ऑफ माई रिसर्च वर्क, एंड मुझे देखने को मिला कि इनका कैंपस भी थोड़ा अच्छा खासा बड़ा है और सही कैंपस है, एकेडमिक्स वाइज भी सही है, क्राउड भी अच्छा है, तो आप इसे प्रेफरेंस दे सकते हैं, कट ऑफ कम जाती है। नेक्स्ट आ जाता है देशबंधु कॉलेज। ये ऑफ कैंपस का पार्ट है, अगेन ये भी इंफ्रा वाइज एकेडमिक्स वाइज अच्छा कॉलेज है, तो प्रेफरेंस में आप इसे अच्छी पोजीशन पे रख सकते हैं, बट ये ऑफ कैंपस से बिलोंग करता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन मेरे पास आता है कि भैया मुझे लग नहीं रहा मेरे सीयूटी में अच्छे स्कोर आ पाएंगे, जिस वजह से मुझे रेगुलर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, इवन रेगुलर प्राइवेट कॉलेज में मैं नहीं जा सकता बिकॉज फी बहुत आई होती है, तो क्या करना चाहिए। मैं आपको ड्रॉप लेना रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज वहां से जो डिग्री आपको मिलेगी वो आपको सारे एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल बना
बना देगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जहां पर सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज आपको एक जगह पर मिल जाती हैं। साथ ही साथ वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करियर बूस्टर प्रोग्राम मिलेंगे, 20,000 रुपीज तक की सब्सिडी मिल जाती है ऑन एडमिशंस, और सारे ऑथेंटिक लिंक आपको मिलेंगे फॉर एडमिशंस, नो स्कैम। और मैं बात कर रहा हूं कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म के बारे में। सो लर्नर्स, मैंने आप सभी को कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है और ये प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इतने सारे एक्सपर्ट मेंटोर्स का एक्सेस मिलता है जो आप सभी को एडमिशन से लेके काउंसलिंग तक कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इतनी अच्छी गूगल रेटिंग भी इन्हें मिल रखी है, और जैसे कि मैंने बोला, इतनी सारी बच्चों आपको टॉप क्लास यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज इस एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती हैं। अब जैसे आप सभी आगे चल के यूजी कोर्सेज करना चाहेंगे, बहुत बच्चे ऑनलाइन बीसीए के बारे में पूछते हैं, सिंपली इस पर आपने क्लिक किया और जो जो यूनिवर्सिटीज इन्हें ऑफर करती हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आप इनका कंपैरिजन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इस यूनिवर्सिटी, इसी के साथ साथ ये वाली यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन जानना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया और मुझे यहाँ पे डिटेल कंपैरिजन मिल जाएगा कि इन्हें किन किन के द्वारा अप्रूवल मिल रखा है, कौन सी कंपनीज यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती हैं, ड्यूरेशन क्या रहेगा इस कोर्स का, और इवन आप एलिमनाई से भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया फीचर है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके अभी चेकआउट करिए। नाउ आगे बढ़ते हैं और अब आ जाता है बच्चों हमारा 9th कॉलेज। देख रहे हैं हमने 8 कॉलेजेस के बारे में बात कर लिया है। नाउ 9th कॉलेज आ जाता है हमारा सत्यवती कॉलेज। ऑफ कैंपस का सबसे अच्छा कॉलेज है ये। नाउ आप सभी ने बच्चों अगर चैट जीपीटी से अपनी प्रेफरेंसेस बनवा दी ना, सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है, बिकॉज चैट जीपीटी सत्यवती कॉलेज और साथ ही साथ श्यामलाल कॉलेज को नॉर्थ कैंपस का पार्ट मानता है, और यही सोच के बच्चे इन्हें नॉर्थ कैंपस में डाल देते हैं और वहीं कहीं एडमिशन मिल जाते हैं, और अच्छे मार्क्स आने के बाद भी एक बेटर कैंपस में जाने की बजाय आप ऑफ कैंपस में चले जाते हैं। तो चैट जीपीटी से प्रेफरेंस शीट नहीं बनवानी। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं, इस वीडियो में मैंने एंड में जाके बताया, तो जाके देख लीजिएगा, और वहां पे प्रेफरेंस शीट के बारे में सब समझा भी दिया, तो समझ लेना। नाउ 9th आ जाता है हमारा सत्यवती कॉलेज। ऑफ कैंपस के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। नाउ अब आ जाता है हमारा SBSC, इसका नाम है शहीद भगत सिंह कॉलेज। ये साउथ कैंपस में लाई करता है, लेकिन एक गलत फहमी मत रखिएगा, शहीद भगत सिंह कॉलेज की जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है इसकी कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है, बिकॉज साउथ कैंपस का ये सेकंड बेस्ट कॉलेज है, और साउथ कैंपस में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो इसे बिल्कुल टॉप पर रखते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट की तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, लेकिन इनकी एक इवनिंग शिफ्ट भी कंडक्ट होती है बच्चों, तो यहां पर कट ऑफ आपको कम देखने को मिलती है। बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट नेटवर्क भी अच्छा है, कई बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट यहां से मिल भी रखी है। सो अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसकी इवनिंग शिफ्ट आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं थोड़े और ऐसे कॉलेजेस जिनमें और लो स्कोर पर एडमिशन मिल सकता है। यहां आ जाता है हमारा स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, ये भी ऑफ कैंपस का पार्ट है। सेकंड आ जाता है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज। ना नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा शिवाजी कॉलेज एंड राजधानी कॉलेज। ये दोनों बच्चों ऑफ कैंपस का पार्ट बनते हैं, और इन दोनों में से अगर मैं बोलूं तो शिवाजी कॉलेज ज्यादा बेटर है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कई अच्छी फैसिलिटीज भी हैं और अच्छी फैकल्टीज भी मिल जाती हैं आपको। तो आप जब अपनी प्रेफरेंस शीट बनाएं तो ऑफ कैंपस में आप सभी सत्यवती कॉलेज के बाद शिवाजी कॉलेज को रख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, और अब मैं जो कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ ये ओनली गर्ल्स कॉलेजेस हैं। जो अभी हम कॉलेजेस की बात कर रहे थे ये कोएड कॉलेजेस हैं, लड़के लड़की दोनों का एडमिशन मिलता है, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा इसमें सिर्फ गर्ल्स को एडमिशन मिलेगा, एंड दे आर ओनली गर्ल्स कॉलेज। सो बॉयज, अगर आपकी कोई गर्ल्स में कोई फ्रेंड है या सिस्टर है तो उन्हें आप ये वीडियो भेज देना, जिससे वो अपनी इन्हें प्रेफरेंस शीट में डाल सकें। बाकी आप लोग वीडियो लीव कर सकते हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीयू काउंसलिंग से रिलेटेड सारा सपोर्ट इस एक चैनल पे आपको मिल रहा होगा, ऑथेंटिक मेंटरशिप एंड प्रेफरेंस शीट सपोर्ट एट वन चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नाउ गर्ल्स, जरा ध्यान से आप सभी इस चीजों को समझिएगा। सबसे पहले आ जाता है हमारा अदिति महाविद्यालय कॉलेज, ओनली गर्ल्स कॉलेज है, लो स्कोर पर यहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाता है। फिर आ जाता है माता सुंदरी कॉलेज, लो स्कोर पे एडमिशन। थर्ड आ जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। फिर आ जाता है भारती कॉलेज। लास्ट 2 आ जाते हैं हमारी विवेकानंद कॉलेज एंड भगिनी निवेदिता कॉलेज। सो आप सभी इन कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस शीट में डाल सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, ओनली गर्ल्स कॉलेज हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे लो कट ऑफ पर एडमिशन मिल जाता है। लेकिन गर्ल्स, मैं अपनी तरफ से आपको एक ओपिनियन भी देना चाहूंगा कि कुछ इसमें ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बेटर रहेगा कि इन्हें बिल्कुल नीचे आप डालिएगा। जैसे एक आ जाता है भगिनी निवेदिता कॉलेज, आप यूट्यूब पर जाके देखिएगा या कोरा पे चेक करिएगा, कोई अच्छे रिव्यू आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आ जाता है हमारा भारती कॉलेज, इसके भी अच्छे रिव्यूज़ नहीं हैं। एंड देन आ जाता है अदिति महाविद्यालय कॉलेज। सो ये 3 कॉलेजेस मैं आपको बोलना चाहूँगा जिन्हें आप बिल्कुल नीचे डालिएगा बिकॉज ऑफ देयर बैड रिव्यूज़। ठीक है जी, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये थे वो सारे 20 DU के कॉलेजेस जिनमें आपको लो स्कोर पर एडमिशन मिल सकता है। सो फिर से बोलूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बाकी बच्चों कॉलेज विद्या का प्लेटफॉर्म चेक करना मिस मत करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। सो अभी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।